आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का अपने घरों में बैठकर, दुकानों में बैठकर और इस मार्केट में अपनी ज़रूरत के लिए आए हुए इस इलाके के और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के लोग जो हमें सुन पा रहे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपको पता है आज 23 मार्च है। आज शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी बहादुरी, साहस और उनके बलिदान को याद करते हुए हम बिहार के नौजवानों से यह अपील करते हैं, यह आग्रह करते हैं कि देश को बनाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, देशवासियों के हक और अधिकार के लिए उन नौजवानों ने अपनी शहादत दी। और शहीद आजम भगत सिंह कहा करते थे कि बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं आता है, इनकलाब के लिए विचार की जरूरत होती है। इसीलिए आज जब हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि मनुष्य की ताकत, मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका विचार होता है। और हम जो बिहार के लोग हैं, हम जो बिहार के वासी हैं, आज हमको इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि कल 22 तारीख को जब पूरे बिहार के लोग, सूबे बिहार के लोग बिहार दिवस मना रहे थे, तो हमारा सबसे बड़ा दर्द क्या है? हमारा सबसे बड़ा दर्द ये है कि हर चीज के लिए इस महान भूमि में, इस मिट्टी में पैदा हुए लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और जीवन को बेहतर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता है। और जब हम अपना घर छोड़ करके कहीं और जाते हैं, भले हमको कोई पद मिल जाए, हमको कोई पदवी मिल जाए, हम वहाँ पे जमीन खरीद लें, मकान बना लें, लेकिन मान सम्मान जो अपनी मिट्टी में मिलता है वो नहीं मिलता है। इसीलिए जो बिहार के लोग हैं, बिहार के जो नौजवान हैं, उनको ये विचार करने की जरूरत है कि ये मिट्टी जहाँ पर महात्मा बुद्ध के गुरु पैदा हुए, अलार कलाम, ये मिट्टी जहाँ पर महान अशोक पैदा हुए, ये मिट्टी जहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी आए और चंपारण विद्रोह का नेतृत्व करके महात्मा गांधी बन गए, राष्ट्रपिता बन गए। ये मिट्टी जो महावीर की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, इस गौरवशाली मिट्टी की जो परंपरा है, उस परंपरा को अपमानित किसने किया है? हमको मजबूर किसने बनाया कि इस मिट्टी को छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके हम दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करें? इस पर बिहार के नौजवानों को विचार करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि 23 साल का नौजवान भगत सिंह इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल सकता है, तो जो आज़ादी हमको मिली, उस आज़ादी को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? और अगर आपको लगता है कि प्रकृति का नियम है कि जब तक हम संघर्ष नहीं करते हैं हमको सफलता नहीं मिलती है, एक कहावत है, अगर हम रोए नहीं तो हमारी अपनी खुद की माँ को भी नहीं पता चलता कि हमको भूख लगी है, वो हमको दूध नहीं पिलाती है। माँ की बात कर रहा हूँ तो एक बात बता दूँ, मेरा जन्म बेगूसराय में जरूर हुआ है, लेकिन समस्तीपुर हमारा ननिहाल है, दलसिंहसराय के गढ़सीसई गांव में हमारा ननिहाल है। मैं समस्तीपुर के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप अगर बेहतर शिक्षा का सपना देखते हैं, आप अगर अच्छी नौकरी का सपना देखते हैं,
आप अगर ये सपना देखते हैं कि माँ बाप को छोड़ करके, घर बार को छोड़ करके, गांव ग्राम को छोड़ करके बाहर ना जाना पड़े, आप अगर कोई अत्याचार या अन्याय महसूस करते हैं, तो यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, ये आपकी आवाज है और आपके जैसे नौजवान ही इसको नेतृत्व कर रहा है। आइए हमारे साथ चलिए, इस यात्रा में हम नारा लगा रहे हैं कि नौकरी बचाने निकले हैं, आओ हमारे, नौकरी बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, रोजगार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बिहार का सम्मान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो जो प्रभावित लोग हैं उनको हम यह आह्वान करते हैं, यह पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ये बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। अगर आप पेपर लीक से परेशान हैं, अगर भर्ती वक्त पे नहीं होता, आप इस बात से परेशान हैं, अगर आप पेंडिंग भर्ती को लागू कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिहार में पैदा हुए हैं तो बिहार में ही स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हमको अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के दिल्ली, वेलोर और बेंगलोर का चक्कर ना लगाना पड़े, तो बिहार के मान सम्मान के लिए आइए, इस संघर्ष के मंच का हिस्सा होइए, इसमें शामिल होकर के नफरत की आग को मिटाइए और बेहतर बिहार बनाइए। यह आह्वान हम आपसे करने के लिए आए हैं। और हम आपको याद दिला दें, यह यात्रा चंपारण से इसलिए शुरू हुई क्योंकि चंपारण में नीलों ने विद्रोह किया। अंग्रेजों की जो 200 साल की गुलामी थी उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों को नेतृत्व दिया और कांग्रेस पार्टी देश की पहली पार्टी, इस देशवासी जो आजादी का सपना देखते थे, जो अपना राज चाहते थे, अंग्रेजों को हराना चाहते थे, वो संघर्ष करने के लिए कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने। और कांग्रेस पार्टी दल नहीं था, आंदोलन, क्रांति और संघर्ष का मंच था और कांग्रेस के नेतृत्व में देश को आजादी मिली। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में संविधान बचे, और संविधान बचना इसलिए जरूरी है कि ये संविधान की ताकत है। इस मंच पे जितने लोग खड़े हैं इनकी जाति अलग अलग है, इनका धर्म अलग अलग है, लेकिन ये संविधान की ताकत है। आपका वोट और हमारा एक है, ये संविधान की ताकत है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बिहार को नफरत की आग में जलाई न जाए, जब सरकारें नौकरी नहीं दे पाती, जब सरकारें घर नहीं दे पाती, जब सरकारें सड़कें नहीं बना पाती, जब सरकारें शिक्षा नहीं दे पाती, स्वास्थ्य नहीं दे पाती, तब इंसान को आपस में लड़ाती है। इसीलिए नफरत की उस आग को हमको बुझा करके रखना है। अगर इस बिहार में राजनीति होगी, चुनाव होगा, तो चुनाव का मुद्दा रोजगार होना चाहिए, पलायन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी जैसे आजादी के आंदोलन में संघर्ष का एक मंच बनी, बिहार को बनाने और बचाने के लिए एक बार फिर से यह पलायन रोको नौकरी दो यात्रा संघर्ष का मंच है। आप जिस बड़ी तादाद में समस्तीपुर में शामिल हुए हैं, इसके लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, तमाम जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, हम सबको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समस्तीपुर की इस महान मिट्टी के एक एक व्यक्ति को आभार व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना समर्थन यूं ही बनाए रखिए। यह यात्रा रुकने वाली नहीं है, यह यात्रा अनवरत चलने वाली है। जब तक हम अपना अधिकार ले नहीं लेंगे, तब तक यह यात्रा रुकेगी नहीं। और इस यात्रा में हम लोग एक नारा लगा रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नौकरी का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। और ये अधिकार हम लेकर के रहेंगे। आपके समर्थन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्यार और सहयोग के लिए हम यात्रा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी अब समस्तीपुर की यात्रा आज यहाँ कल्याणपुर चौक पर इस नुक्कड़ सभा के साथ समाप्त हो रही है। आगे हम दरभंगा जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, सुपौल जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, सहरसा जाएंगे और तमाम जिलों से होते हुए यह यात्रा पटना पहुंचेगी। और इस बार बिहार के चुनाव का, राजनीति का केंद्र में, उसके विमर्श के केंद्र में अगर कोई सवाल होगा तो सवाल यही होगा कि हम बिहार की मिट्टी में पैदा लिए हैं, हमको यही
कर्म भूमि बनानी है, जो हमारी जन्मभूमि है उसी को हमको कर्म भूमि बनाना है। इसी अपील के साथ पुनः आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपने जिलाध्यक्ष का और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता का आप सबका धन्यवाद करते अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार।